जिसने डटकर मुकाबला कर विरोध जताया था, डटकर मुकाबला विरोध जताया था। लेकर समता स्वतंत्रता बंधुता को लेकर झंडा उसने उठाया था। ज्योतिबा फूले की थी अर्धांगिनी, सावित्री फूले नाम को पाया था, सावित्री फूले नाम को पाया था। उनके उपकारों को हम भूल गए, उनके उपकारों को जिसने हमारे जीवन से अंधेरा हटाया था। ऐसी थी वह स्त्री जिसने भारत का नाम बढ़ाया था, भारत का नाम बढ़ाया था। जिला टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के कोरे भार में आज फातिमा शेख का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे काफी लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं फातिमा शेख के बारे में। सर, अपना नाम परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम बोधाचार्य राजकुमार गौतम है। मैं उप निदेशक मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष भारतीय बौद्ध परिषद सुल्तानपुर से। आपका सवाल फातिमा शेख के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि फातिमा शेख जो है ये सावित्रीबाई फुले जो इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव जिनको प्राप्त है, जिनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 को हुआ था और ठीक उसके 6 दिन बाद, ये बड़े संयोग की बात है, फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। दोनों ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने, जब इनकी शादी होती है 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से, तो ज्योतिबा फुले ने इनको प्रेरणा दिया पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का। सावित्रीबाई फुले पढ़ी तो इनके संपर्क में जब उस समय, क्योंकि बड़ा इनके जो जिनको ये शिक्षा, इन महिलाओं को शिक्षा लेना जो है जिनको खराब लगता था, उन लोगों ने ज्योतिबा फुले के पिता को भड़काया। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को इनके पिताजी ने, ज्योतिबा फुले के पिताजी ने घर से निकाल दिया। बड़ा संघर्ष रहा। जी जी, बहुत संघर्ष था। और तब उस समय उन्होंने कहा कि या तो ये शिक्षा और दीक्षा आप बंद करो या तो घर से निकल जाओ, दोनों में से एक रास्ता आप चुन लो। तो ज्योतिबा फुले को मैं बहुत बहुत धन्य कहूँगा, धन्य है ऐसा महापुरुष जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं घर को छोड़ सकता हूँ लेकिन ऐसे रास्ते को नहीं ठुकरा सकता। उन्होंने शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को फातिमा शेख के भाई थे उस्मान शेख, जिन्होंने इन दोनों को अपने घर में पनाह दिया। और सावित्रीबाई फुले के साथ साथ फातिमा शेख भी पढ़ने और लिखने का कार्य उन्होंने किया। दोनों ने उसके बाद इन सभी लोगों ने 1848 से शिक्षा की शुरुआत किया और तमाम पाठशालाओं की स्थापना की। जी, तो सर जैसे यहाँ पे फातिमा शेख का जन्मदिन आप मना रहे हैं और अच्छे से आप बता रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इकट्ठा थे कि ये मुस्लिम समाज के भी लोग थे? देखिए, इस देश में जो है जो सही इतिहास है वो लोगों को बताया ही नहीं गया। जैसा कि बिखराव है, अभी लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई फातिमा शेख, मैं राजकुमार गौतम मेरा नाम है, मेरी कोई वंश की नहीं थी या जो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ पूरा बहुजन समाज मेरा है। इसलिए जब वो उस इतिहास को वो जानेंगे, मुस्लिम समाज के लोग जानेंगे, तो जाहिर सी बात है आज 2, 4, 5 लोग ही गिने चुने लोग आए थे। लेकिन जैसा कि इतिहास, उसके इतिहास को जब उनके इतिहास को जानेंगे तो और अधिक लोग जुड़ने का काम करेंगे और इनके इतिहास को जानने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें। जी जी जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ में, हाँ सर, अपना परिचय बताएं पहले। मैं पेरिया संभोले वर्मा, रिटायर्ड लेक्चरर, और मैं मुफ्त से जुड़ा हूँ और मैं महामना राम स्वरूप वर्मा का शिष्य और आयोजक संघ से हूँ। जी जी। तो सर आज यहाँ पे जो फातिमा शेख का जन्मदिन पर आप यहाँ पे हैं, तो कुछ बताएं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बारे में बताइए, इनका संबंध कैसा था? हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा संबंध है जिसे बहुजन और मुस्लिम एकता की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों ने एक साथ मिलकर एजुकेशन पे काम किया। और हमने पहले बताया आपसे, ये आप शुरुआत मानिए कि बहुजन और मुस्लिम एकता की शुरुआत यहीं से हुई है। और ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि ये दोनों समाज आज भी एक हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। देवताओं के बारे में कुछ कटाक्ष कर रहे थे, क्या कितना सही है? कटाक्ष नहीं है, देवी देवता सब काल्पनिक हैं,
ललई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1971 में, ये सारे देवी देवता काल्पनिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई चीज है नहीं। इसलिए अपने घर में लिखवाए हैं कि यहाँ देवी देवता का कोई हमने लिखवाया था कि देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित, लेकिन समाज के वे लोग जो डरे हुए हैं, उन्होंने रात में चुपके उसे उठा के फेंक दिया। फिर हमने लिखवाया, सोच बदलो देश बदलेगा। और आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि पत्थरों में जीवन नहीं होता, पत्थरों में जीवन नहीं होता। वो उस देश को 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम संविधान की तरफ ले जाना चाहते हैं लोगों को। लोग शिक्षित बने और संघर्ष करें। शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। हम शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल नहीं करेंगे। सवाल करेंगे तो चीज जानेंगे। तो आइए, और हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं क्या नाम है गुरु जी अपना? मेरा ब्रजलाल बौद्धाचार्य, संत गाडगे मिशन संस्थापक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। तो हाँ बोलिए। तो आज जो यहाँ पे फातिमा शेख के जन्मदिन पर आप उपस्थित हैं, बिल्कुल सही है। फातिमा शेख जो है वो और सावित्रीबाई फुले शिक्षा की ज्योति बनी और ज्योति से भारत में शिक्षा आई। सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख दोनों जन का कैसे संबंध रहा? संबंध जब घर से निकाली गई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, तो इनको शरण दिया है और वहां पर रह करके विद्यालय खोला है। इसलिए दोनों का साथ जो है संबंध है और शिक्षा की दायित्री दोनों है ये भारत के यहाँ। ओके, थैंक यू। और भी साथी हैं यहाँ पे। सर अपना नाम परिचय बताएंगे? मैं बौद्धाचार्य नंदलाल बौद्ध, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद सुल्तानपुर का सचिव। और मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों को इस मंच के माध्यम से उनका अभिवादन करता हूं। और आप सबने आया और इस जो माता सावित्री बाई और शेख फातिमा की जयंती मनाई जा रही है, आप सबने कवर किया, इसके लिए मैं पूरी मीडिया को धन्यवाद करता हूं। और आज जो माता सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा जी की जयंती बनाई गई, ये दोनों महिलाएं देश की पहली महिला हैं जो मुस्लिम और बहुजन की एकता को मजबूती की रीढ़ डाली है, जो नींव डाली है। आज उसी पे बहुजन समाज के लोग पूरे देश के बहुजनों को इकट्ठा करने का काम, पूरे देश के महापुरुषों के इतिहास को बताने का काम कर रहा है। जैसे महाभारती बौद्ध महासभा जो है और डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति, पूरे भारत दोनों मिलाकर दोनों भारत की पहली शिक्षिका को जन्मदिन मनाने का काम किया है। ये संदेश पूरी दुनिया को बताने का काम कर रहा है कि बहुजन समाज के लोग एक हो जाइए। जब आप एक होंगे तब देश की मजबूती होगी, और देश की मजबूती वहां से होगी जब आप शिक्षा पे काम करेंगे। ये दोनों टेस्ट शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग एक हो जाए और शिक्षा पे बल दें। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनिए, संगठित हो, संघर्ष करिए। और तथागत बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बाबा साहब बुद्ध ने जो कहा, बाबा साहब ने उसको पालन किया। और उसी चीज को हम लोग बाबा साहब के बताए हुए आदेश को, कारवा को, उस क्रांति को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा बहुजन समाज आगे जा रहा है और तरक्की हो रही है। और इसी के साथ मैं आपके चैनल को पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बौद्धाचार्य गंगाराम जी हैं, इनसे थोड़ा हम बात करेंगे। मैं आपका नाम जानता था इसलिए मैंने नाम बता दिया। आप एक चीज बताएं जी, आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा फातिमा शेख का, इनका जीवन परिचय आप बताएं। फातिमा शेख माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले का नाम जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक अधूरा रहेगा। फातिमा शेख जो है माता सावित्री बाई की सहयोगी रही हैं और उन्होंने साथ मिल करके, पहली बात तो सावित्री बाई फूले के जो पति थे, उन्होंने पहले तो अशिक्षित महिला थी सावित्री बाई फूले, उनको शिक्षा खुद शिक्षित किया और राजकीय विद्यालय में उनका एडमिशन करवा के उनको पढ़वाया, जो शिक्षा दिलवाई। उसके बाद इन्होंने 1848 में उस्मान शेख
कि यहाँ जब माता पिता के द्वारा ये निकाले गए और लोगों में ये भ्रम था कि नारी शूद्रो न धियता, नारी और शूद्रों को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा बीड़ा जो है शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले साहब ने उठाया अपनी पत्नी को, और उनकी साथी जो रही शेख फातिमा, जो उस्मान शेख की बहन थी, उनको उनके घर में इनको शरण मिली। वहाँ पहला स्कूल 1848 में खोला गया और वहीं से शिक्षा की ज्योत जली। और 1865 तक लगभग ये 5 बालिका विद्यालय खोल चुके थे। उस समय जो है समझ लीजिए शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की जो क्रांति आई महाराष्ट्र पुणे में, वो वहीं से शुरुआत होती। तो बौद्धाचार्य जी, आप तो बहुत कुछ आपने बताया, एक चीज और बता दीजिए, उनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ हुआ था? जन्म स्थान पुणे में था। कहाँ, पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। बहुत बहुत धन्यवाद बौद्धाचार्य जी। यहाँ पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको वास्तव में ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने जो कुछ बताया है सच्चाई क्या है, गलत क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।